नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ व पारण के बाद छठ महापर्व का हुआ समापन। दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ परिसर में गौ माता के पूजन संग मनाई गई गोपाष्टमी। बीएचयू नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरनारत छात्रों ने शुरू किया आमरण अनशन। और चितईपुर पुलिस ने एक शातिर लुटेरों और लंका पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ व पारण के बाद छठ महापर्व का समापन हुआ। आस्था और संस्कार के पर्व छठ का उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ समापन हो गया। सोमवार सुबह नदी, तालाब और नहरों के पानी में उतरकर महिलाओं ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर व्रत का समापन किया और संतान के कल्याण के लिए मुरादें मांगी। अर्घ देने के बाद छठी मैया के लिए बनाए गए खास ठेकुआ और प्रसाद लोगों में बांटा गया। 4 दिनों तक चलने वाला ये व्रत 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ था। इस दौरान लोग भक्ति भाव में डूबे नजर आए और नदियों के किनारे आस्था का सैलाब देखने को मिला। वाराणसी के सभी घाटों पर सूर्य निकलने से पहले ही व्रत करने वाली महिलाओं और उनके परिवार के लोग गंगा घाटों पर मौजूद हो गए। काशी के प्रमुख 80 घाट का भी नजारा ऐसा ही रहा, जहां भोर से ही लोगों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। महिलाएं छठी मैया की महिमा का गुणगान करते गीत गाती रहीं। इन गीतों के माध्यम से भगवान भास्कर से जल्दी उगने का अनुनय भी किया गया। वहीं जैसे ही भगवान भास्कर ने अपने भक्तों को दर्शन दिए, लोगों ने हर हर महादेव के नारे के साथ ही घाटों पर अर्घ देना शुरू कर दिया। ये पूजा पुत्र और पति की दीर्घायु एवं परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। वहीं व्रतियों का कहना है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची निष्ठा और आस्था से ये व्रत कर साक्षात सूर्य की आराधना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। हम लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। बहुत आनंद मिलता है ये छठ व्रत करने में, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है ये। हाँ, इसे करने से मतलब कि धन धान कष्ट दुख सबका निवारण होता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत संतुष्टि मिलता है पूजा। कोई गाना याद हो तो गा दीजिए। जी। उगा है सूरज देवा भोरे भेनु सरवा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। बरती पुकारे देवा दोनों कर जोड़वा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा। निर्धन पुकारे देवा दोनों कर जोड़वा,
अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवान बाजन पुकारे देवा दुनो कर जुड़वा अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा बालक पुकारे देवा दुनो कर जोड़वा अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा उगा हे सूरज देवा भोरे बेनु सरवा अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा 2009 से कर रहे हैं। कोई गाना वगैरह याद है? गा देते। सुना। किलवा के पात पे उगला सूरज मल झाके झूके हे करीला छठ बरतिया झाके झूके हे करीला छठ बरतिया झाके झूके हम तो से पूछी लाए व्रतिया हम तो से पूछी लाए व्रतिया के करा लागे हो के करा लागे हम रोजे पापा सुदर्शन ऐसन पापा हम रोजे पापा सुदर्शन ऐसन पापा। छठ का व्रत है, बड़ा व्रत रहता है। ये महापर्व है। हाँ, अभी उगते हुए सूर्य को अर्घ देके व्रत का समापन किया गया। अगले साल फिर कितने दिन व्रत रहती है? कितने दिन व्रत वगैरह रहती है? कैसे ये व्रत? 3 दिन, 4 दिन का पूरा त्योहार होता है। 3 दिन व्रत रहा जाता है, इसमें नीराजल रहा जाता है। क्या कुछ मांगी छठ मैया से? आज छठ मैया से अपने घर परिवार बच्चों के लिए सुख शांति समृद्धि मांगेंगे, पूरे देश दुनिया के लिए मांगेंगे और क्या। डाला छठ यानी सूर्य की उपासना के लिए काशी के सभी घाटों पर सूर्य उदय के पहले से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दशाश्वमेध घाट पर भी लोगों की अपार भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही घाट और पानी में व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़ी रहीं। जैसे ही भगवान सूर्य का उदय हुआ, उन्हें अर्घ देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। व्रती फल और प्रसाद से भरा दौरा सूप लेकर भगवान भास्कर की उपासना करती दिखी। अर्घ देने और पूजा करने के बाद पारण किया गया, यानी 36 घंटे का निर्जला व्रत ठेकुआ फल आदि प्रसाद ग्रहण कर पूरा हुआ। इसी के साथ महापर्व छठ का समापन हो गया। वहीं पंचगंगा घाट पर भी लोगों की खूब भीड़ दिखी। भोर से ही लोग घाट पर पहुंचने लगे। इस दौरान बेदी पर दीप जलाए महिलाएं छठ माता के गीत गाती रहीं। वहीं जैसे ही आसमान में लालिमा छाई, लोगों का उत्साह बढ़ने लगा और देखते ही देखते जैसे ही भगवान सूर्य की एक झलक दिखी तो पूरा गंगा घाट हर हर महादेव जय छठी मैया के उद्घोष से गूंज उठा। लोगों ने एक एक करके भगवान भास्कर को अर्घ दिया और छठ मैया से सुख समृद्धि की कामना की। डाला छठ की पूजा आपने की है, क्या विधि होती है और क्या तैयारी है? डाला छठ की पूजा में बहुत विधि विधान होता है। सबसे पहले तो इसमें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है और इसमें हम लोग एक दिन पहले नहाए खाए करते हैं, फिर दूसरे दिन खरना करते हैं। उसमें हम लोग पूड़ी और गुड़ का बखीर बना के खाते हैं और फिर उसके बाद सुबह के समय हम लोग जब उठते हैं डाला छठ वाले दिन, तो पहले साफ सुथरे से एकदम नहा धो के और पूजा का प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद में हम लोग ठोकुआ पूड़ी ये सब बनाते हैं और बहुत तरह का फल रहता है, सबको साफ से धुल के। कहते हैं कि ये व्रत जो होता है वो बहुत कठिन व्रत है। आप और भैया दोनों लोग व्रत रहते हैं, क्या फीलिंग आती है, क्या अनुभूति मिलती है आपको?
बहुत अच्छा लगता है और हर साल हम ऐसे ही हम दोनों पति पत्नी साथ में मिलकर व्रत करते रहें, यही छठ मैया से प्रार्थना है। इसी कड़ी में कचहरी स्थित शास्त्री घाट पर भी काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर छठ पूजन किया। यहां विदेशी पर्यटक काफी देखने को मिले। छठ पर्व को देखने का उनमें काफी उत्साह रहा। भोर से ही घाट पर पहुंची महिलाएं भगवान भास्कर के उदित होने का इंतजार करती रहीं। इसके बाद सूर्योदय होते ही अर्घ देते हुए छठ महापर्व का समापन हुआ। धर्म संघ परिसर में गौ माता के पूजन संग गोपाष्टमी मनाई गई। दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ परिसर में गोपाष्टमी महोत्सव मनाया गया। पंडित अंकित शर्मा के अनुसार गोपाष्टमी के दिन सुबह गायों को स्नान कराने के बाद श्रृंगार करें, गाय का पूजन करें और पैर छुएं। पूजन के बाद परिक्रमा अवश्य करें और गौ माता के पैरों की मिट्टी को मस्तक पर लगाएं। साथ ही साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करें। गाय माता की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर गोपाष्टमी मनाई जाती है। गौ माता को समर्पित पर्व में गायों की पूजा के साथ ही अनुष्ठान किए जाते हैं। आज काशी के मठों में स्थापित गौशालाओं में गो पूजन हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गायों का दर्शन पूजन करना चाहिए और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। आज पारंपरिक और वैदिक रीत के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाया जाता है। और ये गोपाष्टमी का महत्व ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे, जब वो उनके मन में आया कि अब वो बछड़ों के अलावा, वो बड़े हो गए हैं, अब वो बछड़ों के अलावा गायों को चराना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी माँ से अनुमति मांगी। माँ ने उनके पिता नंद बाबा से पूछा कि क्या इनको भेजना चाहिए, तो नंद बाबा ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर बाद में कृष्ण भगवान ने जिद किया, बाल हट किया, तो उनका हट देखते हुए उनके माता पिता नंद बाबा और माता जी ने पंडित जी से तिथियां दिखवाई कि किस तिथि को ये गोचारण के लिए गायों को जा सकते हैं। तो जैसा कृष्ण जी ने बताया था कि मैं कल जाना चाहता हूँ, यानी वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जाना चाहते थे। पंडित जी ने बोला कि आने वाले साल भर तक गोचारण के लिए कोई भी शुभ दिन नहीं है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जिस तिथि को बाल कृष्ण ही बता रहे थे कि मैं गोचारण के लिए जाना चाहता हूँ, उसी तिथि को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम उनके ज्योतिषाचार्यों ने बताया। तो वो तैयार हुए उनके पिताजी और माताजी गोचारण के लिए। और उसमें जब उनकी माताजी चरण पादुका बना रही थी कि मेरे बच्चे को कांटा न गड़ जाए व्रजभूमि में, कहीं पत्थर न लग जाए, तो जब कृष्ण जी ने पूछा कि ये क्यों, तो उनकी माता ने बोला कि ये आपके पैरों की सुरक्षा के लिए। तो कृष्ण जी ने बड़े ही कोमलता से, बड़े ही मासूमियत से कहा, माँ मैं तो चप्पल जूता पहन लूँगा, लेकिन मेरी गायें तो नहीं पहनती हैं। तो गाय माता ने ये सब सुना। भावनावश पूरी गाय माता रात में पूरी व्रजभूमि की जितने भी ईंटा थे सबको अपने खुर से तोड़ दिया उन्होंने, और वो पूरा ईंटा तोड़ के धूल बना दिया, जिससे कि कृष्ण जी के पैर में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरे दिन वो सभी लोग गोचारण के लिए निकल गए। इसलिए गोपाष्टमी मनाया जाता है और ये बहुत ही शुभ दिन होता है। और स्वामी करपात्री आदर्श गौशाला में जहाँ गायों का कोटि कोटि महत्व है, ये परंपरा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के नेतृत्व में पूजनीय श्री जगजीतन जी महाराज यहाँ पे महामंत्री हैं, उनके संचालन, उनके संरक्षण में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, राम नरेश उपाध्याय जी और अन्य विशिष्टगण, प्रमोद जी, हमारे संरक्षक मंडल के श्री राजमंगल पांडे जी व पूजन करता श्री रामानंद जी, दयाशंकर जी, शिव पूजन जी, सभी लोग उपस्थित थे। कई भक्तों ने गायों का पूजन किया, गायों को चारा खिलाया, गायों को गुड़ खिलाया और गौ की परिक्रमा की, आरती उतारा। ये गोपाष्टमी महोत्सव है जो हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं।
गौ माता का पूजन होता है। इसमें गौ माता हमारे यहाँ माता का स्वरूप होती हैं। उसी तरीके हम लोग अपने यहाँ स्वामी कृपात्री आदर्श गौशाला में गौ माता को रखते हैं, उतनी ही सेवा करते हैं। आज उनके लिए विशेष दिन होता है, उनका विधिवत पूजन होता है, अर्चन होता है, आरती होती है। बड़ी संख्या में लोग आके यहाँ अपना प्रसाद अर्पण करते हैं और यहाँ के द्वारा प्रसाद पाते हैं। बीएचयू नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरनारत छात्रों ने कार्रवाई न होने पर नाराज होते हुए आमरण अनशन शुरू किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नॉन नेट शोध वृत्ति वृद्धि की मांग को लेकर छात्रों का लगातार धरना जारी है। बता दें कि छात्र सेंट्रल ऑफिस के सामने शांतिपूर्ण तरीके से 35 दिन से धरना दे रहे हैं। छात्रों ने नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर बीएचयू के कुलपति, कुल सचिव, छात्र अधिष्ठाता, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, परंतु अभी तक कोई भी विश्वविद्यालय प्रशासन का अधिकारी छात्रों से बात करने या उनकी समस्या का हल निकालने नहीं पहुंचा है। छात्रों ने कहा कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो छात्रों ने 17 दिनों से क्रमिक अनशन प्रारंभ कर दिया था, परंतु छात्रों की बातों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे नाराज छात्र अब आर पार की लड़ाई लड़ते हुए आमरण अनशन प्रारंभ कर चुके हैं। धरना दे रहे छात्रों का कहना है कि हम लोग सेंट्रल ऑफिस के सामने नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार 35 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना और 17 दिन से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन व कुलपति कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। छात्रों ने कहा कि 17 दिन क्रमिक अनशन के बाद ये कदम उठाया गया है। छात्रों ने कहा कि अगर किसी भी छात्र के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस धरने में अनमोल उपाध्याय, प्रशांत चतुर्वेदी, मनमोहन तिवारी, नीरज तिवारी, आयुषी, अभिज्ञान, अनुराधा, रघुवीर, प्रिंस, विजय, कृष्णमोहन सहित काफी संख्या में शोध छात्र उपस्थित रहे। आज हम लोग का नॉन नेट फेलोशिप वृद्धि को लेके 35वां दिन धरना का है, जिसमें 17 दिनों तक क्रमिक अनशन चला है। विश्वविद्यालय प्रशासन फिर भी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा है, इसलिए हम सभी लोगों ने बहुत ही दुखी होके एक बहुत ही कठिन फैसला लिया है जीवन मरण का, और हम लोग अब आमरण अनशन के लिए बाध्य हैं। और आज से हम लोगों ने सुबह 10 बजे से हम लोग आमरण अनशन पे हैं। कितने लोग बैठे हैं? फिलहाल आज तो 2 लोग आमरण अनशन पे हैं, और ये छठ के कारण लोग अभी घर पे हैं, तो धीरे धीरे लोग आते रहेंगे और इसमें जुड़ते रहेंगे। फिजिक्स डिपार्टमेंट से हम लोग हैं, और बड़े दुख की बात है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया हम लोग का अनशन। बीसी साहब और छात्रों के बीच ऐसा दीवार है कि वो लग नहीं पा रहे हैं। तो बड़े शर्म की बात है, इतनी जो है उदासीनता एक पढ़े लिखे आदमी को शोभा नहीं देती। ये अनपढ़ों जैसी हरकत तो कर रहे हैं। इतने दिन हो गए, एक बार भी बात करने का उन्होंने कोशिश नहीं किया। बढ़े न बढ़े वो बात की बात है, लेकिन एक छात्र और जो है एक उसके जो गुरु शिष्य परंपरा है उस पर ये लानत है, शर्म की बात है। हम लोग कभी नहीं ऐसे सोचे होंगे कि हमारा VC ऐसा है, ऐसा VC हमें नहीं चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है क्षोभित हैं, और उसके क्षोभित होके जो है आज हम लोग आमरण अनशन पे हैं। अगर VC साहब चाहते हैं कि हम उनके नाम पे मर जाए तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, और इसके जिम्मेदार जो है BHU के कुलपति होंगे अगर हमें कुछ हुआ तो। मांगे क्या? हमारी मांगे ये है कि हमारा जो है फेलोशिप जो है लगभग 20 साल से जो जिसमें वृद्धि नहीं हुई उसमें वृद्धि कराया जाए, और इतनी सारी समस्याएँ हैं उसको ज़रूर से वृद्धि कराया जाए। उसको लेके कम से कम बात तो करें। इतनी शर्म की बात है, कोई बात नहीं करने को तैयार है। कोई और अधिकारी आया मिलने? कोई नहीं मिलने आया। लोग बस ये दबाव बना रहे हैं कि उठ जाइए उठ जाइए। ये क्या मजाक बना के रख दी है, उठ जाइए। किस तरह का धरना, कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? हम लोगों को 1 महीने से ऊपर हो गया है। स्टार्टिंग में तो हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट में थे, उसके बाद फिर क्रमिक अनशन शुरू हुआ, वो लगभग 17 दिन तक चला, और फिर अब आज सुबह 10 बजे से आमरण अनशन पे लोग बैठे हैं। बस रीज़न यही है कि हमारी कोई मांग सुन नहीं रहा है, और BHU प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं हो रही है जिससे हम लोगों को थोड़ा भी आश्वासन मिले कि जो हमारी मांगे हैं वो आगे चल के पूरी होंगी। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है कि जो हमारी फेलोशिप है वो आज तक मतलब 20 साल हो गए हैं, और वो अभी तक उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हमारी मांग यही है कि BHU ये शोध छात्रों के लिए कुछ छात्र वृद्धि करे, जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा हमारी मदद हो, जिसमें हम दिनचर्या हमारी ठीक से चले। तो
यही है। चितईपुर पुलिस ने एक शातिर लुटेरे और लंका पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अंतर जनपदीय गैंग के एक शातिर लुटेरे को चितईपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लूट में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, लूटी गई पीली धातु के गहने व 150 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। पुलिस उपायुक्त जोन काशी व अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी के निर्देशन व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व थानाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में देखभाल चौकी क्षेत्र व रात्रि गश्त हेतु गौतम नगर मोड़ पर पुलिस टीम थी। तभी मुखबिर खास व सूत्रों से ज्ञात हुआ कि थाने पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित लुटेरों के मिलने की संभावना है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अखरी बाईपास से एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के संबंध में थाना चितईपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 30 सितंबर 2023 को 3 थाना क्षेत्रों में रोहनिया, चितईपुर, कपसेठी में चैन लूटने की घटनाएं घटित हुई थी। घटनाओं के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया था, जिसका पर्यवेक्षण एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा, एसीपी भेलूपुर, एसीपी रोहनिया के द्वारा किया जा रहा था। केस के अनावरण के दौरान ही पुलिस स्टेशन चितईपुर में जो घटना कारित की गई थी, उसमें एसओ चितईपुर और चौकी प्रभारी चितईपुर द्वारा समस्त उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। इसके अतिरिक्त सर्विलांस टीम का भी सहारा लिया गया। इनके द्वारा अपराधियों को चिन्हित किया गया। उन अपराधियों में से एक अपराधी आज गिरफ्तार हुआ है। ये अपराधी अखरी बाईपास, जिसमें पुलिस टीम रोहनिया और पुलिस टीम चितईपुर दोनों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अभियुक्त सतबीर सनाफ राजकरण बावरिया निवासी अहमदगढ़, थाना झिंझाना, जिला शामली गिरफ्तार हुआ है। उसने तीनों घटनाओं को इकबाल किया है। तीनों घटनाओं से संबंधित लूटी गई बरामद हुई है। पुलिस स्टेशन चितईपुर से जो चेन लूटी गई थी, उसका जो है चेन बरामद हुई है। और इसी तरह से आपकी जो रोहनिया और कपसेठी, उनसे संबंधित भी माल व रुपया बरामद हुआ है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। ये अभियुक्त शामली से चल करके बनारस में रैकी करते थे और कहीं किराए का कमरा लेकर के भी रह जाते थे, और इसके बाद एक ही साथ ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देते थे। ये जो अपराधी पकड़ा गया है, इसका 5 आपराधिक इतिहास है। ये इसमें चितईपुर, कपसेठी, रोहनिया और चितईपुर के अभियोग हैं। इनके 2 साथियों की भी तलाश जारी है और ये अपराध घटित करके दूर निकल जाते हैं। इनके अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी बरामद हुई है, और ये मोटरसाइकिल भी पास के जनपद भदोही में इनके द्वारा चोरी की गई थी, और इसके बाद इस मोटरसाइकिल के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। इनका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गई हैं और शीघ्र दोनों अभियुक्त भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और फिर इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व गैंग पंजीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इसी कड़ी में 2 शातिर वाहन चोर लंका पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से चोरी की कुल 4 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने एवं चोरी हुए वाहनों की बरामदगी हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर के मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक लंका शिवाकांत मिश्र के कुशल नेतृत्व में लंका पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 2 नफर शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से थाना लंका क्षेत्र से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त गणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग घूम घूम कर मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं तथा उन्हें बेचकर अपना खर्च चलाते हैं। जी सर, ये किस तरह की वर्क हुआ है? विगत दिनों पुलिस स्टेशन लंका अंतर्गत वाहन चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। वाहन चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु एसएचओ लंका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसका जो है गहन पर्यवेक्षण एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा व एसीपी प्रवीण के द्वारा किया जा रहा था। एसएचओ लंका को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 वाहन चोर मुरारी चौक पर देखे गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा उनकी चेकिंग की गई व पूछताछ की गई और गहनता से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने जुर्म इकबाल किए। उनके कब्जे से मोटरसाइकिल 4 कुल बरामद हुई हैं। ये दोनों अभियुक्तों में से एक आदित्य, ये कैमूर बिहार का रहने वाला है, और सुमित पांडे बजरडीहा भेलुपुर वाराणसी का रहने वाला है। इनका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है। ये वाहन चोरों का गैंग है। इस गैंग को वाहन चोरों के गैंग के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही साथ इनके विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही, हिस्ट्री सीट खोलने की कार्यवाही व इनके द्वारा जितने भी अपराधों से अर्जित संपत्ति की गई है, उस संपत्ति को भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ा है। उनके मनोबल व उत्साहवर्धन हेतु इनको 10,000 नगद रुपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। किस तरह से ये घटना को अंजाम देते थे सर? ये रेकी करते थे जहां ज्यादा मोटरसाइकिल खड़ी होती हैं, और जैसे ही मोटरसाइकिल का स्वामी या जो है व्यक्ति अन्यत्र चला जाता था, फिर उसमें एक चाबी रखते थे। उस चाबी के माध्यम से उसको जो है आगे पीछे देखते हुए और चाबी लगा के खोल करके और फिर उसको जो है ठिकाने लगाने का प्रयास करते थे। ये जो है मोटरसाइकिल चुराने के बाद उसको बेचने का भी कार्य करते थे और उसको बड़ी कम कीमत पे 8,000 10,000 रुपए में इसको बेचने का कार्य करते थे। ये जो 4 बाइक बरामद हुई, तो ये कहाँ की बाइक है ये सब? और इसमें 3 बाइक जो है पुलिस स्टेशन लंका की ही हैं और इन पर तीनों के अभियोग पंजीकृत हैं और ये तीनों बाइक अभियोगों से संबंधित हैं। एक बाइक के जो अन्य है उसकी भी उसको कोरिलेट किया जा रहा है और उसको भी कोरिलेट करके उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सा स्थित रामकुंड में दैत्रावीर बाबा के श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। लक्सा स्थित रामकुंड में दैत्रावीर बाबा की झांकी व श्रृंगार का आयोजन किया गया। शाम को सप्तशती के मंत्रों के बीच हवन कुंड में आहुतियां दी गईं। इस अवसर पर देर रात्रि तक जागरण चलता रहा, जिसमें भक्तों ने उपस्थित होकर बाबा के जयकारे लगाए। बाबा का दरबार फूलों से सजाया गया, साथ ही बाबा को नवीन वस्त्राभूषण से सुसज्जित किया गया। विद्युत झालरों से भी मंदिर परिसर की सजावट हुई। सुबह से रात तक दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस अवसर पर नृत्य नाटिका का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रभु स्वरूपों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर पंडित संतोष मिश्रा, वरुण सेठ, जितेंद्र सिंह, सत्यनारायण, मुन्ना सेठ, दिलीप जायसवाल सहित सैकड़ों भक्त शामिल रहे। रानीबाग में श्री राज राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती मनाई गई। श्री राज राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती के पावन पर्व पर रामकटोरा स्थित चिंतामणि बाग में राज राजेश्वर जी के श्री चरणों में दीप जलाकर दीपदान किया गया। इस अवसर पर समाज के समस्त लोगों ने विधिवत पूजन अर्चन किया, जिसमें प्रमुख रूप से सभापति गुंजन कसेरा, महामंत्री मनोज सिंह कसेरा, प्रवीण कसेरा, अशोक वर्मा, राजेश कसेरा, संजय कसेरा, सुमित कसेरा, नवीन कसेरा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आप आ गए सर, ये संपूर्ण हो गया। लाइन से पूरा कर देगा लोगों को। हाँ हो गया। खाली उनका व्यक्तित्व लेंगे उधर जाओ, उधर ले हाथे में लेना। राज राजेश्वर महाराज की जय। राज राजेश्वर महाराज की जय। पप्पू भैया महाराज आज क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पर हमारे राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन का जयंती है, जो कि कार्तिक सुदी सप्तमी को पड़ता है। और इस आयोजन पर आज हम लोग दीपदान कर रहे हैं समाज की तरफ से। क्या संदेश दे रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से? हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए और इनके अंदर ये एक इनके सामने दीपदान करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पुराणों में भी लिखा हुआ है, तो इसलिए समाज को हम लोग ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर इनके सामने दीपदान किया जाए तो आदमी का खोया है यश, धन, वैभव सब दोबारा प्राप्त हो सकता है। सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर साइकिल जुलूस निकाला जाएगा। 22 नवंबर को सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर विशाल साइकिल जुलूस भेलूपुर, सोनारपुरा, मदनपुरा, गुदौलिया, गिरजाघर, नई सड़क होते हुए लोहराबीर चौराहे की ओर प्रस्थान करेगा। पत्रकारों को इस बात की जानकारी देते हुए दिलीप डे ने आगे बताया कि साइकिल यात्रा का उद्देश्य लोगों को भाजपा की विभाजनकारी नीतियों से होने वाले नुकसान और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए तथा जाति जनगणना के महत्व के बारे में जन जागरण करना है। ये पत्रकार वार्ता इसलिए आयोजित है कि 22 नवंबर को माननीय पूर्व रक्षा मंत्री, देश के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 85वां जन्मदिन है। उस अवसर पर भेलूपुरा से लोहराबीर तक एक विशाल पीडीए यात्रा निकलेगा। आप पूछ सकते हैं पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका पूरा नाम है। ये पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से आदिवासी कहिए, अल्पसंख्यक कहिए, अगड़ा कहिए, ए, ये पीडीए का। और ये पीडीए जब से आई है, जब से पीडीए लॉन्च हुआ है, तब से
सत्तारूढ़ पार्टी का, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। वे लोग परेशान है। पीडीए को उनके आईटी सेल पीडीए का गलत मतलब समझा रहे हैं लोगों को। हम जाति जनगणना इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जाति जनगणना खाली हमारी फायदा है। जाति जनगणना का हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाएगा। आज सारे के सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना चाह रही है। बिहार में जाति जनगणना हो गई है। मोदी सरकार बहुत पहले कहे थे कि हम पिछड़ों के हिमायती है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करा दे रही है? जाति जनगणना करा देना चाहिए। और पीडीए के चलते जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पिछले दिनों लखनऊ में साइकिल यात्रा निकाले थे, उसी तर्ज पर बनारस में साइकिल यात्रा बेलूपुर से निकलकर लौरा ब्रिज तक जाएगी, जो सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया, नई सड़क, चेतगंज होते हुए लौरा ब्रिज तक जाएगी। शामिल होंगे लोग इसमें, कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे? इसमें पार्टी के विशाल साइकिल यात्रा होगी। इसमें पार्टी से ज्यादा लोग आएंगे, पार्टी के सारे नेता रहेंगे। और मतलब ये बनारस में एक अच्छी साइकिल यात्रा होगी और बनारस के लोगों को ये इसका नाम जन सद्भावना साइकिल यात्रा होगा, क्योंकि ये लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, लोगों को जानने के लिए कि पीडीए की यात्रा है ये किस लिए है, ये इसको जानकारी करने के लिए इस सरकार जो बेरोजगारी और जो महंगाई इन सब पर ये फ्लॉप हो गई है। चारों तरफ छिनैती, लूट, डकैती मतलब इतना बढ़ गया है, मगर इस सरकार द्वारा कुछ भी चीज में कंट्रोल करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके विरोध में तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ व पारण के बाद छठ महापर्व का हुआ समापन। दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ परिसर में गौ माता के पूजन संग मनाई गई गोपाष्टमी। बीएचयू नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरनारत छात्रों ने शुरू किया आमरण अनशन। और चितईपुर पुलिस ने एक शातिर लुटेरों और लंका पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।